हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा, इस क्लास में हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि टेबुलेशन क्लासिफिकेशंस की जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की जो डेफिनेशन हमने की स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे। उसके बाद स्टूडेंट हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी उनको वन बाय वन हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबुलेशन। स्टूडेंट, टेबुलेशन को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, टेबुलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ए लॉजिकल स्टेप आफ्टर क्लासिफाइंग द स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ टू प्रेजेंट दैम इन द फॉर्म ऑफ टेबल। स्टूडेंट, जो लॉजिकल स्टेप है, जब भी डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं उसके बाद का जो लॉजिकल स्टेप है स्टूडेंट, वो है टेबुलेशंस। टेबुलेशन में स्टूडेंट एक टेबल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। टेबल इज़ ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम। जब किसी डेटा को हम लोग सिस्टमैटिक वे में रो और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं तो उसी को टेबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं टेबुलेशन के। पहला एडवांटेज है स्टूडेंट्स, वो है इट्स ए लॉजिकल स्टेप ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा आफ्टर क्लासिफिकेशन। सेकंड है इट अनेबल्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद ईजी एज द इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन रोज एंड कॉलम्स विद फिगर। स्टूडेंट्स, ये रीडर जो होता है डेटा को ईजिली अंडरस्टूड कर सकता है। जब कोई भी डेटा रो और कॉलम में प्रेजेंट किया हो तो रीडर उसको ईजिली अंडरस्टूड कर सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इट अनेबल द इन्वेस्टिगेटर टू प्रेजेंट द डेटा इन ब्रीफ और कंडेंस एंड कम्पैक्ट फॉर्म। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो टेबल की हेल्प से डेटा को ब्रीफ, कंडेंस और कम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स, जो एडवांटेज है टेबुलेशन का वो है कंपैरिजन इज मेड सिंपली बाय डिस्प्लेइंग डेटा टू बी कंपेयर इन ए सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल में ही हम लोग अलग अलग डेटा को कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर द डेटा पॉइंट्स और आइटम इफ़ दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एज इट प्रोवाइड ए काइंड ऑफ विजुअल एड। नेक्स्ट जो एडवांटेज है स्टूडेंट वो है इट फैसिलिटेट इजी कंप्यूटेशन एंड हेल्प्स इजी डिटेक्शन ऑफ एरर एंड ओमिशन। स्टूडेंट, जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमसे कोई एरर और ओमिशन हुआ हो तो टेबल की हेल्प से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो एडवांटेज है स्टूडेंट वो है इट अनेबल द रीडर्स टू रेफर द डेटा टू बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट सूट्स फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स एंड फॉर मेकिंग वैलिड कंक्लूजन। स्टूडेंट, इससे क्या हो सकता है कि जो फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स होने हैं, जो फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होने हैं, उसके लिए हम लोग डेटा को भेज सकते हैं टेबुलेशन की हेल्प से, ताकि कोई एक वैलिड कंक्लूजन निकल सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स। टाइप्स ऑफ टेबल में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं, जनरली हम लोग टेबल्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है जर्नल टेबल और दूसरा होता है समरी टेबल। जर्नल टेबल्स में स्टूडेंट हम लोग जर्नल टेबल्स कंटेन ए कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो जर्नल टेबल में क्या होता है स्टूडेंट, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है। और जो समरी टेबल होता है स्टूडेंट्स, समरी टेबल्स आर डिज़ाइन टू सर्व सम स्पेसिफिक पर्पस, दे आर स्मॉलर इन साइज दैन जर्नल टेबल। स्टूडेंट, जो समरी टेबल होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और वो जर्नल टेबल के कंपैरिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटा होता है। emphasize on some aspect of data and are generally incorporated within the text। स्टूडेंट, जो उसमें जो कुछ डेटा के कुछ एस्पेक्ट पे ही एम्फिसाइज किया जाता है और जो विद इन टेक्स्ट में ही हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अगर हम देखें तो जो स्टैटिस्टिकल टेबल होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है टू ब्रॉड क्लासेस में, नेमली सिंपल टेबल एंड कम्प्लेक्स टेबल में स्टूडेंट्स। और सिंपल टेबल्स क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। सिंपल टेबल समराइज इंफॉर्मेशन ऑन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज आल्सो कॉल्ड यूनिवेरिएट टेबल्स। जो सिंपल टेबल होता है स्टूडेंट, इसमें इंफॉर्मेशन को एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स में समराइज किया होता है, इसको हम लोग यूनिवेरिएट टेबल्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट, नीचे जो एग्जांपल दी गई है 3.8, इसको स्टडी करने के बाद हमारा जो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि सिंपल टेबल क्या होता है। जैसे 3.8 टेबल में दिया गया है, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट आर डिस्प्ले इन टेबल 3.8।
स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, जैसे 0 to 10 क्लास इंटरवल में, 10 to 20, 20 30, 30 to 40 और 40 to 50 और 50 to 60 में। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 0 to 10 के बीच में 10 स्टूडेंट हैं, 10 to 20 12 स्टूडेंट, ऐसे ही दिया गया है। ऐसे टेबल को जिसमें डेटा को सिंगल करैक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट किया गया हो स्टूडेंट्स, उसको हम लोग सिंपल टेबल बोलते हैं। कम्प्लेक्स टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये देखते हैं। कम्प्लेक्स टेबल समराइज द कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशंस। Complex table summarize the complicated information and present them into two or more interrelated category। स्टूडेंट जो complicated table होता है उसमें information को हम present करते हैं दो या दो से ज़्यादा interrelated categories में। जैसे for example, if there are two coordinate factors, the table is called two-way table or vibrate tables। स्टूडेंट्स अगर दो कोऑर्डिनेट्स फैक्टर हों तो उस टेबल को हम टू वे टेबल या वाइब्रेट टेबल्स बोलते हैं स्टूडेंट। इफ़ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप्स इज़ 3, अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप 3 हो स्टूडेंट, इट इज़ द केस ऑफ थ्री वे टेबुलेशन, तब वो टेबुलेशन जो होती है वो थ्री वे टेबुलेशन कहलाती है। एंड इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन मोर देन 3 कोऑर्डिनेट्स ग्रुप्स, दिस टेबल इज़ नोन एज हायर ऑर्डर टेबुलेशन और मैनीफोल्ड टेबुलेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि टू वे टेबल क्या होता है। स्टूडेंट जैसे हम टेबल 3.9 में देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स के अलग अलग क्लास इंटरवल हैं, जैसे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड सो ऑन। ऐसे ही स्टूडेंट जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उनको हम लोगों ने मेल्स और फीमेल्स दो सब कैटेगरीज़ में बांटा है। ऐसे टेबल को जिसमें 2 करैक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हों स्टूडेंट, उसको हम लोग टू वे टेबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि थ्री वे टेबल्स या 3 फैक्टर टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि टेबल 3.10 में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट हम लोग मार्क्स देख रहे हैं। सेकंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मेल्स में हम लोग अर्बन में कितने मेल्स हैं, रूरल में कितने हैं और टोटल मेल कितने हैं स्टूडेंट्स। फिर हम लोग फीमेल्स देख रहे हैं कि अर्बन में कितनी है, रूरल में कितनी है और टोटल कितने स्टूडेंट्स। और लास्ट में हम लोग टोटल देख रहे हैं अर्बन और रूरल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं स्टूडेंट्स, और टोटल देख रहे हैं स्टूडेंट। थ्री वे टेबल वो टेबल होता है जिसमें 3 फैक्टर्स की हम लोग स्टडी करते हैं, उसको थ्री वे टेबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो टाइप्स ऑफ टेबल हैं वो अच्छे से समझ आए हों। अगर नहीं आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम और अच्छे से डिटेल में आपको समझा पाएँ। स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा जो आज के लेक्चर का, वो है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। जनरली ए टेबल शुड बी कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। स्टूडेंट जो जनरली जो टेबल्स के जो फॉर्म्स होते हैं, वो जो जनरली जो टेबल के कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट, वो नीचे दिए गए हैं। जैसे टेबल नंबर एंड टाइटल्स, स्टब्स जिसको हम लोग रो हेडिंग्स बोलते हैं, कैप्शन जिसको हेडिंग्स ऑफ कॉलम बोलते हैं, बॉडी ऑफ टेबल, फुट नोट्स और सोर्स ऑफ डेटा। स्टूडेंट इन सब को हम लोग, जितने भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने अभी ये स्टडी किए, इन सब को 1 by 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले जैसे टेबल नंबर एंड टाइटल, ईच टेबल शुड बी आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर गिवन एट द टॉप। स्टूडेंट कोई भी टेबल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसके टेबल नंबर से। हर एक टेबल का अपना एक यूनिक टेबल नंबर होता है स्टूडेंट। इट शुड ऑल्सो हैव ए अप्रोप्रिएट शॉर्ट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल्स। कोई भी टेबल हो उसका एक शॉर्ट और अप्रोप्रिएट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टूडेंट्स टाइटल होना चाहिए, इंडिकेटिंग व्हाट एग्जैक्टली द टेबल प्रेजेंट, जिससे हमें ये पता लगे कि टेबल एग्जैक्टली टेबल में क्या प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टब। स्टब्स स्टैंड फॉर ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स ऑफ रो। जो रो होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे एज यू नो जो टेबल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, रो और कॉलम्स की कम्बिनेशन को हम टेबल बोलते हैं। तो जो रो की हेडिंग होती हैं स्टूडेंट उसको हम स्टब बोलते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट जो कैप्शन क्या होता है, कैप्शन होती हैं कॉलम्स, और जो कॉलम्स की हेडिंग को हम लोग कैप्शंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स जब रो और कॉलम्स आपस में मिलते हैं तो जो बीच का एरिया होता है उसको सेल बोलते हैं, और सेल के अंदर जो न्यूमेरिकल डेटा दिया होता है स्टूडेंट उसको हम लोग बॉडी ऑफ टेबल बोलते हैं। स्टूडेंट जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेल के अंदर हो उसको बॉडी ऑफ टेबल बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है जो कंपोनेंट टेबल का, वो है फुट नोट। द एक्सप्लेनेटरी नोट शुड बी गिवन एज फुट नोट्स एंड मस्ट बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैम एट ए लेटर स्टेज। स्टूडेंट फुट नोट दिया हो ताकि हमसे अगर कोई गलती हुई हो टेबल में डेटा को प्रेजेंट करने में, या कोई एरर और ओमिशन हो तो वो फुट नोट में दिया होता है स्टूडेंट।
नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डेटा. इट इज़ ऑलवेज कस्टमरी टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ डेटा टू अनेबल यूज़र टू रेफर द ओरिजिनल डेटा. स्टूडेंट, टेबल हमने कहाँ से लिया? हमारा जो प्राइमरी सोर्स है, कौन सा सोर्स है जिसके बेसिस पे हमने ये टेबल लिया है, इस सोर्स को मेंशन करना भी ज़रूरी होता है ताकि रीडर जो है वो ओरिजिनल डेटा को अगर गेन करना चाहे तो कर पाए. द सोर्स ऑफ डेटा मे बी प्रोवाइडेड इन ए फुट नोट एट द बॉटम ऑफ द टेबल. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं. जैसे देखो आप, टेबल नंबर कंपोनेंट है टेबल का, जो कि टेबल नंबर दिया हो जिससे कि पता लगे, एक अलग पहचान, एक अलग आइडेंटिटी होती है हर एक टेबल की, वो उसके टेबल नंबर से शो होती है. टाइटल ऑफ द टेबल, स्टब्स, हेडिंग जिनको हम रो हेडिंग बोलते हैं स्टूडेंट, कैप्शंस यहाँ पे आएगा. उसके बाद जैसे फुट नोट, और उसके बाद स्टूडेंट हम लोग सोर्स ऑफ डेटा जो है टेबल के लास्ट में सबसे दिया हो, सबसे बॉटम में दिया हो सोर्स ऑफ डेटा. स्टूडेंट, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम कोई टेबल बना रहे हों, जब डेटा को टेबल से प्रेजेंट कर रहे हों, तो हमें किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए. कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए स्टूडेंट्स? पहली प्रिकॉशंस है, जैसे टेबल मस्ट बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. टेबल जितना हो सके उतना प्रिसाइज होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. नेक्स्ट है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी सो दैट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द डेटा कैन बी ईजिली ब्रॉट आउट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रेजेंटिंग ए मास ऑफ डेटा इन ए सिंगल टेबल शुड बी अवॉइडेड. जब मास ऑफ डेटा को एक सिंगल टेबल में प्रेजेंट करना भी हमें अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट. नेक्स्ट है, फिगर प्रेजेंटेड इन कॉलम फॉर कंपैरिजन मस्ट बी प्लेस एज नियर टू ईच अदर एज पॉसिबल. स्टूडेंट, जब हम किसी फिगर्स को कंपैरिजन के लिए प्रेजेंट कर रहे हो तो उन फिगर्स को, जिन दो फिगर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के जितना नज़दीक हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, हमें प्रेजेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स. ईच टेबल शुड हैव एन अप्रोप्रिएट शॉर्ट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल. हर एक जो टेबल है उसका एक टाइटल होना चाहिए जिससे हमें ये पता लगे एग्जैक्टली कि टेबल क्या प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, किसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट है, द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग मस्ट बी प्रॉपरली प्लेस्ड. नेक्स्ट है स्टूडेंट, सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी इंडिकेटेड इन द फुट नोट. स्टूडेंट, नेक्स्ट है, द एक्सप्लेनेटरी नोट शुड ऑलवेज बी गिवन एज फुट नोट्स एंड मस्ट बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैम एट लेटर स्टेज. Next student, the column or row heading should indicate the unit of measurement such as monetary units like rupees and other units such as meters etc. wherever necessary. Student, next है, columns heading may be numbered for comparison purpose. Item may be arranged either in order of their magnitude or alphabetical, geographical and chronological or in any other suitable arrangement for meaningful presentation. Next students, figure as accurate as possible are to be entered in a table. जो हम फिगर टेबल में जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक्यूरेट होनी चाहिए एज मच एज पॉसिबल हो सके. इफ़ द फिगर आर अप्रोप्रिएट द सेम मे बी प्रॉपरली इंडिकेटेड. स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर्स जिसमें हम लोगों ने टेबुलेशन के बारे में स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल स्टडी किए स्टूडेंट्स. उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ टेबल को स्टडी किया. अगर आपको इस लेक्चर में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें. हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.